एक बड़ा ही सुंदर भजन जो आप सब लोग गाते हो। जब कोई नहीं आते मेरे बाबा आते हैं। और इस भजन का आनंद के साथ में एक बात और कह सकते हैं। जब कोई नहीं आते मेरे बचपन के मित्र आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो मेरे बड़े काम आते हैं। वो मित्र जब आपके पास में कुछ भी नहीं था, न धन थी, न दौलत था, न पैसा था, न रुतबा था, न ज्ञान था, न ध्यान था, न चिंतन था, न मनन था, न वैभव था, न यश था, और न ही आपके पास में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उस समय जो आपके बचपन के छोटे छोटे मित्र थे, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, पांचवी क्लास जब आप पढ़ा करते थे, छठी के, सातवीं के, आठवीं के, नवीं के, 10वीं के, 11वीं के, 12वीं के, उस समय के जो आपके मित्र थे उनकी प्रगाढ़ मित्रता थी और उनका निश्चल और निसंदेह प्रेम था। जैसा भगवान श्री राम कहते हैं, कसुर नर मुनि जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छित्र न भावा। यही प्रेम और यही आनंद आत्मा का हृदय का उस समय उस बचपन के मित्रों में था। आप ध्यान कीजिए वो मित्रता कितने आनंद की मित्रता थी, कितने प्रसन्नता की मित्रता थी। जब आप अपने टिफिन में से खोलकर आधी रोटी उसे खिलाया करते थे, आधी रोटी उसकी खाया करते थे, उसकी सब्जी को अपने साथ में शेयर किया करते थे, उसके खाने को अपने साथ में शेयर किया करते थे। न कोई धर्म थी, न कोई जाति थी, न कोई ऊंच था, न कोई नीच था, कुछ नहीं था। बस ये था कि एक प्रबल प्रेम, स्वयं परमात्मा के साथ बैठकर हम भोजन कर रहे हैं, परमात्मा हमारे साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं, वो निश्चल प्रेम था। वही मित्र, उन्हीं मित्रों के लिए मैं आज कह रहा हूं। जब कोई नहीं आए वो मित्र आए हैं। मेरे दुख के दिनों में, मेरे बुरे समय में मेरे काम आए हैं। आप याद करके देख ले, एक बार पुकार के देख लीजिए। उनमें से कोई डॉक्टर बन गया होगा, कोई कलेक्टर बन गया होगा, कोई एक्टर बन गया होगा, कोई व्यापारी बन गया होगा, कोई कर्मचारी बन गया होगा। आप ध्यान देके देख लीजिए। आप जब भी जाओगे उनसे मिलने, चाहे वो कितने भी बड़े पद पे हो, वो आपसे वैसे मिलेंगे दौड़ करके जैसे भगवान आए गए। और यही दृष्टांत, मित्रता का दृष्टांत भगवान श्री कृष्ण ने जब वो द्वारकाधीश बने तब यही सिद्धांत उन्होंने दिया। भगवान के दरबार में जैसे ही सुदामा आए और सुदामा का पता भगवान द्वारकाधीश को, नारायण को, श्री कृष्ण को लगा, तो वो अपने सिंहासन पर उठकर दौड़ते हुए आते हैं। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है। जैसे भगवान ने सुना, वो अपने वस्तुओं का ध्यान नहीं था, सीधे सिंहासन जुड़े दौड़ पड़े, उनके पीछे पीछे सैनिक दौड़ रहे हैं। भगवान गए सीधे उस मित्र को गले लगाया और दोनों, उस अवस्था को आप देखिए, उस व्यवस्था को आप देखिए, दोनों रोने लगे, इतने रोने लगे, दोनों की आंखों में अश्रु की प्रवाह बने लगे, जो बड़े बड़े ब्रह्मांड में, बड़े बड़े समुद्र में उस जल को प्रभावित करना भी संभव नहीं हो पाया। भगवान श्री राम ने उस गरीब सुदामा को लाके अपने सिंहासन पर बिठाया और बिठा करके उसके चरणों को धोया और उसे यथोइच्छा धन दिया, सम्मान दिया, मान दिया, भोजन कराया। वो मित्रता, वो बचपन की मित्रता थी भगवान श्री कृष्ण की और सुदामा की। ऐसे ही हमारे भी बचपन के जो मित्र हैं, वो हमारे बचपन के मित्र हैं। जब हम कुछ नहीं समझते थे, आज अगर आप उनके पास जाओगे तो आपकी मदद करेंगे। उनको अलग ही लगेगा कि कोई आया है, मिलने के लिए आया है। और प्रेम और मित्रता तो जब आपके
कोई काम नहीं आए। जब आप दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी हो, जब आप सबसे ज्यादा परेशान हो, जब आपको सबसे ज्यादा ग्लानि महसूस हो, कोई रास्ता दिखाई न दे, तो जाओ, चले जाओ उन मित्रों के पास जो बचपन के आपके मित्र थे, जिनके साथ आप टिफिन को शेयर किया करते थे, अपनी किताबों को शेयर किया करते थे, अपने पढ़ने को शेयर किया करते थे, अपनी साइकिल को शेयर किया करते थे, अपने बस्ते को, बैग को शेयर किया करते थे, आप जो नाश्ता लेके आते थे उसको शेयर किया करते थे, साथ में जब आप बैठ के पानी पता से खाते थे उनको शेयर किया करते थे। उन मित्रों के पास चले जाओ, वो आपकी सभी परेशानियों का दूर करेंगे और आपको वास्तव में आनंद की, प्रसन्नता की, खुशियों की वो अनुभूति होगी जो बरसों बाद आपको मिलेगी। जाओ, लौटो, उन मित्रों से मिलो, वो भी आपका इंतजार कर रहे हैं। उनके काम की व्यस्तता हो गई, और जो व्यस्त हैं उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपने जो मित्र हैं, अगर आपको कहीं मिल सकते तो मिलिए। एक नए जीवन की नई शुरुआत का नया आनंद आपको प्राप्त होगा। और जब आप जवान होते हैं, आपका वैवाहिक जीवन होता है, तो उस समय जो आपके मित्र बनते हैं, ध्यान रखना, आचार्य जी आपको गलत कभी नहीं कहेंगे, गलत बात कभी नहीं बताएंगे। वो सुर नर मुनिजन सब कही यही रीति, स्वार्थ बिन कोई करे न प्रीति। वो आपके जो मित्र बनेंगे वैवाहिक जीवन के पश्चात, उनके अंदर कहीं न कहीं कोई स्वार्थ होगा। भले वो आपके काम आ जाएंगे, भले वो आपकी मदद कर देंगे, लेकिन बिना स्वार्थ के न तो आपकी मदद करेंगे, ना आपके वो काम आएंगे। चाहे वो आपके धन से जुड़े हों, चाहे आपके वो घर से जुड़े हों, चाहे वो आपके काम से जुड़े हों, चाहे आपकी प्रतिष्ठा से जुड़े हों। इसलिए वो जो मित्र बनेंगे, वो मित्र केवल दिखाने के मित्र रहेंगे। उन पे भरोसा करना भी आपके लिए बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा चिंतन का विषय है। और जो आनंद उन मित्रों में, वो आनंद इन स्वार्थ भरे मित्रों में नहीं आएगा। एक बार मेरे साथ आप कहिए और गाइए, जब कोई नहीं आते मेरे बचपन के मित्र आते हैं, मेरे बुरे दिनों में, मेरे दुख के दिनों में मेरे साथ आते हैं। जय श्री राम, जय जय नारायण, जय जय सुदाम। प्रणाम, जय श्री राम।